प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि हम लोग आज कक्षा 10 यूपी बोर्ड का लेसन नंबर 1 पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल, जिसके लेखक हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हमें पता है ये कहानी है पांडवों की। युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए यम यक्ष का रूप धारण करके आए हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने हेतु युधिष्ठिर के सभी भाइयों को एक तालाब के पास मृतप्राय कर दिया। युधिष्ठिर अपने भाइयों की खोज में एवं जल की आकांक्षा के साथ उस तालाब की ओर बढ़े और उन्होंने वहां पर अपने भाइयों का शव देखा। इसे देखकर वह अत्यधिक व्याकुल हो गए, परंतु जैसा कि हमें पता है कि वह प्यास से व्याकुल थे, इसीलिए वे जल पीने हेतु उस कुंड या तालाब में गए। जब वे जल पीने ही वाले थे, तभी एक बिना स्वरूप की आवाज आई, अर्थात एक ऐसी आवाज आई जिसका कोई स्वरूप नहीं था, रूप नहीं था, और उसने प्रश्न किया कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी इस जल को ग्रहण करो, क्योंकि यह तालाब मेरा है। तुम्हारे भाइयों ने भी ऐसा न करके इस गति को प्राप्त किया है। युधिष्ठिर बुद्धिमान थे, वे समझ गए कि कुछ इसमें रहस्य है। निश्चित ही कोई दैवात्मा यहाँ पर उपस्थित है, और युधिष्ठिर ने एक संभावित तरीका पाया अपने भाइयों को पुनर्जीवन में प्राप्त करने का, और उन्होंने बड़ी ही सहजता से उस अदृश्य आवाज से कहा कि आप अपने प्रश्न पूछिए। यक्ष ने एक के बाद एक प्रश्न पूछे। द वॉइस, उस आवाज ने, पुट, पूछे, क्वेश्चंस, प्रश्न, रैपिडली, जल्दी जल्दी, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, उस अदृश्य आवाज ने एक के बाद एक प्रश्न जल्दी जल्दी पूछे। प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न, व्हाट, क्या, रेस्क्यूज, बचाता है, मैन, किसी भी व्यक्ति को, इन डेंजर, खतरे में। खतरे में किसी भी व्यक्ति को क्या बचाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, करेज, साहस। साहस किसी भी व्यक्ति को खतरे में बचाता है। अगला प्रश्न पूछा, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। बाय द स्टडी ऑफ, अध्ययन द्वारा, विच साइंस, किस विज्ञान के, डज मैन, कोई भी व्यक्ति, बिकम, होता है, वाइज, बुद्धिमान, किस शास्त्र के अध्ययन के द्वारा कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नॉट बाय स्टडिंग, नहीं पढ़ करके, एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र को, अर्थात किसी भी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं, डज मैन, कोई भी व्यक्ति, बिकम, होता है, वाइज, बुद्धिमान, किसी भी शास्त्र के अध्ययन मात्र से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाय, यह होता है, एसोसिएशन, संगत से, विद द ग्रेट इन विजडम, जो बुद्धिमत्ता में महान लोग होते हैं, दैट ही गेट्स विजडम, उसमें वह है गेट्स, प्राप्त करता है, विजडम, बुद्धिमत्ता, अर्थात बुद्धिमान लोगों की संगत में ही कोई भी व्यक्ति बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है या बुद्धिमान हो जाता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर, क्या तेज है, देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है? माइंड, मन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन हवा से भी तेज है। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, व्हाट इज मोर, क्या ज्यादा,
फेडेड मुरझाया हुआ है देन ए ड्राइड स्ट्रा से एक सूखे के तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या है? इस सारो स्ट्रिकन हार्ट। युधिष्ठिर कहते हैं शोक संतृप्त हृदय। जिसके हृदय में शोक है वो है एक सूखे तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ है। वाट क्या? बी फ्रेंड्स साथ देता है ए ट्रैवलर एक यात्री का साथ क्या देता है? लर्निंग ज्ञान। किसी भी यात्री का साथ उसका ज्ञान ही देता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? हु इज द फ्रेंड कौन मित्र है? ऑफ वन किसी का भी, हु स्टेज एट होम जो घर में रहता है या रहती है। द वाइफ पत्नी ही एक ऐसी मित्र है जो कि घर में रहती है। हु कौन? एकम्पनीज साथ देता है ए मैन किसी भी व्यक्ति का इन डेथ मृत्यु में, अर्थात मृत्यु होने पर कौन किसी भी व्यक्ति का साथ देता है? धर्म। युधिष्ठिर कहते हैं धर्म दैट अलोन जो केवल जो एकम्पनीज साथ देता है द सोल आत्मा का इन इट्स इसकी सॉलिटरी एकांत जर्नी यात्रा में आफ्टर डेथ मृत्यु के पश्चात। धर्म ही एकमात्र वह चीज है जो आत्मा की एकांत यात्रा में मृत्यु के बाद आत्मा की एकांत यात्रा में आत्मा का साथ देती है। विच इज द बिगेस्ट वेसल? विच क्या कौन सा इज है द बिगेस्ट सबसे बड़ा वेसल बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन कौन है या क्या है? द अर्थ पृथ्वी। विच जो कंटेन्स समाहित किए हुए है ऑल सब कुछ विद इन इटसेल्फ अपने आप में। इज द बिगेस्ट वेसल वह है सबसे बड़ा बर्तन है। युधिष्ठिर कहते हैं कि पृथ्वी जिसमें सारी चीजें समाहित हैं वह है सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस यानी खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट खुशी परिणाम है ऑफ गुड कंडक्ट सद्व्यवहार का। खुशी सद्व्यवहार का परिणाम है। व्हाट इज दैट वह क्या है? बाय गिविंग अप जिसे त्याग करके, विच जिसे मैन कोई भी व्यक्ति बिकम्स हो जाता है, बिलव्ड प्यारा ऑफ ऑल सभी का। वह ऐसी कौन सी चीज है जिसको त्याग करके कोई भी व्यक्ति सभी का प्यारा हो जाता है? प्राइड घमंड को। फॉर क्योंकि, इफ यदि, मैन मनुष्य गिव्स अप त्याग देता है, बीइंग प्राउड घमंडी होना अहंकारी होना, ही विल बी वह है लव्ड प्रेम किया जाता है, बाय ऑल सभी के द्वारा, उसे सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है। व्हाट इज द लॉस वह कौन सा नुकसान है? विच जो इल्स उत्पन्न करता है, जॉय खुशी एंड नॉट सारो दुख नहीं। ऐसी कौन सा नुकसान है जो खुशी उत्पन्न करता है दुख नहीं? एंगर गुस्सा। इफ यदि, वी हम गिव अप त्याग देते हैं, बीइंग होना एंग्री नाराज, यदि हम नाराज होना त्याग देते हैं, वी विल नो लॉन्गर हम नहीं रहेंगे, बी सब्जेक्ट शिकार टू सारो दुख के, तो हम ज्यादा समय तक दुखी नहीं रहेंगे। व्हाट इज दैट वह क्या है? बाय गिविंग अप विच जिसे त्याग करके, मैन कोई भी व्यक्ति बिकम्स हो जाता है रिच। ऐसी कौन सी चीज है जिसे त्याग करके कोई भी व्यक्ति संपन्न हो जाता है? डिजायर इच्छा। इफ यदि, मैन कोई भी व्यक्ति गिव्स अप त्याग देता है, बीइंग ग्रीडी लालची होना, ही विल बिकम वेल्दी वह है बिकम हो जाता है, वेल्दी धनवान, तो वह धनवान हो जाता है। व्हाट क्या मेक्स बनाता है, वन किसी को भी, अ रियल एक वास्तविक ब्राह्मण। वास्तविक ब्राह्मण कौन बनता है या कौन होता है? इज इट बर्थ जन्म से होता है, गुड कंडक्ट
अच्छे व्यवहार से, सद्व्यवहार से होता है। व्हाट क्या, मेक्स बनाता है, वन किसी को भी, अ रियल एक वास्तविक ब्राह्मण। वास्तव में ब्राह्मण कौन होता है या क्या चीज वास्तव में किसी को ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ, यह जन्म है, गुड कंडक्ट सद्व्यवहार है, आ लर्निंग या ज्ञान। आंसर उत्तर देना, डिसाइसिवली सोच समझ करके उत्तर देना। बर्थ जन्म एंड लर्निंग और शिक्षा डू नॉट मेक नहीं बनाती, वन किसी को भी ए ब्राह्मण, किसी को भी ब्राह्मण नहीं बनाती। गुड कंडक्ट सद्व्यवहार अलोन केवल, केवल सद्व्यवहार डच बनाता है या ऐसा करता है, अर्थात केवल सद्व्यवहारी व्यक्ति ही वास्तविक ब्राह्मण होता है। हाउएवर लर्नेड अ पर्सन में बी, हाउएवर भले ही कितना, लर्नेड शिक्षित, अ पर्सन कोई भी व्यक्ति में भी हो, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही शिक्षित या पढ़ा लिखा या विद्वान क्यों ही ना हो, ही विल नॉट बी वह नहीं, ए होगा ब्राह्मण, ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बिना त्यागे बैड हैबिट्स को, बुरी आदतों को, बिना बुरी आदतों को त्यागे वह बुद्धिमान नहीं होगा, वह ब्राह्मण नहीं होगा। इवन दो भले ही में बी लर्नेट वह है ज्ञाता हो, विद्वता रखता हो, इन द फोर वेदास चारों वेदों की। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट एक मैन व्यक्ति ऑफ बैड कंडक्ट पूरे आचरण वाला, फॉल्स गिर जाता है, टू अ लोअर क्लास निम्न श्रेणी में, अर्थात एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में चला जाता है। What is the greatest wonder in the world? What क्या, is है, the greatest सबसे बड़ा, wonder आश्चर्य, in the world संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, एवरी डे हर दिन, men लोग, सी देखते हैं, क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यमास किंगडम यमलोक में। प्रतिदिन लोग प्राणियों को यमलोक में जाते हुए देखते हैं। एंड येट और फिर भी, दोज वे लोग, हु जो, रिमेन रह जाते हैं, वांट चाहते हैं, टू लिव जिंदा रहना, फॉरएवर सदैव के लिए, और फिर भी वे लोग जो इस जीवन में रह जाते हैं, जो इस जगत में रह जाते हैं, सदैव के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज यह है, ट्रूली वास्तव में, इज है, द ग्रेटेस्ट वंडर सबसे बड़ा आश्चर्य, यह वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष ने पुट पूछे, मैनी क्वेश्चंस बहुत से प्रश्न, एंड और युधिष्ठिर ने आंसर्ड उत्तर दिया, देम ऑल उन सभी का, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड अंत में, द यक्षा आस्क्ड यक्ष ने पूछा, ओ किंग हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स आपके मृत भाइयों में से एक, कैन नाउ बी अब बी रिवाइव्ड उसका जीवन वापस लिया जा सकता है, अर्थात आप अपने मृत भाइयों में से किसी एक भाई के जीवन को वापस पा सकते हैं। हु किसे, डू यू आप, वांट चाहते हैं, टू कम बैक वापस लाना, टू लाइफ जीवन में, आप किस भाई को पुनर्जीवन प्रदान करना चाहते हैं? इट इसमें, टुक लगा, युधिष्ठिर को, आ मोमेंट एक क्षण, इसमें युधिष्ठिर को एक क्षण लगा, टू थिंक सोच पाने में, एंड और देन फिर, ही उन्होंने, विश्ड व्यक्त किया, कामना व्यक्त की, दैट की, द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड मेघ वर्ण वाला, लोटस हाइड कमल नैन वाला, ब्रोड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, एंड और लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला, नकुला
जो नकुल है, लाइंग जो पड़ा हुआ है, लाइक की तरह है, ए फॉलन एक गिरे हुए, एबोनी आबनूस के, ट्री पेड़ की भांति, माइट अराइज वह उठ जाए। युधिष्ठिर ने 1 मिनट सोच करके अपनी कामना व्यक्त किया और क्या कहा कि जो मेघवर्ण वाला, कमल नयन वाला, चौड़ी छाती वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल है, जो कि एक आबनूस के पेड़ की भांति पड़ा हुआ है, वह जीवन को प्राप्त कर ले। द यक्ष जो थे वाज प्लीज्ड, खुश हो गए, एट दिस इस पर यक्ष खुश हो गए, एंड आस्क्ड और पूछा युधिष्ठिर से, वाई क्यों, डिड यू तुमने चुना नकुल को, इन प्रेफरेंस प्राथमिकता पर टू भीम के, अर्थात तुमने नकुल को भीम से ज्यादा प्राथमिकता क्यों दिया। हु हैज, भीम के बारे में बता रहे हैं, हु जिसके पास, हैज है, द स्ट्रेंथ शक्ति ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों की शक्ति जिसके पास है, उसकी अपेक्षाकृत तुमने नकुल को प्राथमिकता क्यों दिया। आई हैव हर्ड, आगे कहते हैं यक्ष, आई हैव हर्ड मैंने सुन रखा है, दैट कि भीमा जो भीम है, इज मोस्ट डियर सबसे प्यारा है, टू यू तुमको, भीम तुम्हें सबसे अधिक प्यारा है, एंड और वाई नॉट क्यों नहीं, अर्जुन को, और अर्जुन को तुमने क्यों नहीं चुना पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए। हुज स्ट्रेंथ जिसकी शक्ति, इन आर्म्स भुजाओं में, यानी जिसकी भुजाओं की शक्ति, इज योर्स प्रोटेक्शन तुम्हारी रक्षा है, अर्थात इतना शक्तिशाली भाई अर्जुन जो जीवित रहता तो तुम्हारे सदैव रक्षा करता, उसको तुमने क्यों नहीं चुना। टेल मी बताओ, मुझे बताओ, वाई क्यों, यू तुमने चुना नकुल को, रादर देन अपेक्षाकृत, आइदर ऑफ द दीज टू इन दोनों पर, आखिरकार तुमने इन दोनों के स्थान पर नकुला को क्यों चुना। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने रिप्लाइड उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द है ओनली एकमात्र शील्ड आवरण कवच ऑफ मैन, किसी भी व्यक्ति का धर्म ही किसी व्यक्ति का एकमात्र कवच है, एंड नॉट भीमा और अर्जुन, और भीम और अर्जुन नहीं। इफ यदि धर्म को इज गिवन अप त्याग दिया जाता है, मैन विल बी ruined, कोई भी व्यक्ति विल बी ruined बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री जो हैं वर थी द 2 वाइफ्स, 2 पत्नियां ऑफ माय फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, मैं एक कुंती पुत्र हूँ और जीवित हूँ, एंड शो और इसीलिए, सी इज नॉट वह नहीं, कंप्लीटली पूरी तरीके से, बिरीव्ड शोक संतृप्त होगी, और इसीलिए वह पूर्णतः शोक संतृप्त नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट ताकि द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय का तराजू, में भी इवन समतल बना रहे, आई आस्क मैंने मांगा, दैट माद्री के पुत्र को, नकुला को, मेरी वाइफ उसका पुनर्जीवन, इसीलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुला के पुनर्जीवन की मांग की, क्योंकि मैं कुंती पुत्र हूँ और वह माद्री का पुत्र हो जाएगा। इस प्रकार दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे, और इसीलिए मैंने माद्री के सन की, नकुल की जीवन की, पुनर्जीवन की मांग की। यक्ष जो यक्ष थे वाज मोस्ट प्लीज्ड, बहुत अधिक प्रसन्न हुए, विद युधिष्ठिर के इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता से, एंड दे दिया दैट कि ऑल हिज ब्रदर्स, उसके सभी भाई, वुड कम बैक टू लाइफ,
तो आप पुनर्जीवन को प्राप्त कर लें। इट वॉज यमा, यह यम थे, द लॉर्ड, देवता ऑफ डेथ, मृत्यु के, यह मृत्यु के देवता यम थे, हु हैड टेकन, जिन्होंने लिया था, द फॉर्म, रूप ऑफ द यक्ष, यक्ष का, जिन्होंने यक्ष का स्वरूप धारण किया था, सो दैट, ताकि ही माइट सी, वह देख सकें, युधिष्ठिर को, एंड और टेस्ट हिम, उसको परख सकें। ही एम्ब्रेस्ड, उन्होंने आलिंगन किया, गले मिले युधिष्ठिर से, एंड और ब्लेस्ड हिम, उसको आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। देन तब ही, वह डिसअपियर्ड, गायब हो गए,